हाय दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक बुल्लू। और मैं आज आपके लिए बेसिकली ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये उन लोगों के लिए है जो लोग दुकान चलाते हैं या ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं या जिनका स्टार्टअप है, जो लोग कुछ बेचना चाहते हैं। कुछ भी हो सकता है दोस्तों। जो लोग शॉप बेसिकली चलाते हैं, कपड़े बेचते हैं या फिर हैंडीक्राफ्ट्स बेचते हैं या कोई खुद का जो प्रोडक्ट वो बनाते हैं वो बेच सकते हैं। तो दोस्तों वो लोग कैसे बेचें, ऑनलाइन कैसे बेचें दोस्तों। एक तो तरीका है कि हम अमेज़न, ईबे, फ्लिपकार्ट इन पे जाके अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करें और उनका बेसिकली उनकी वेबसाइट पे जाके हम लोग सारे प्रोडक्ट लिस्ट कर दें और बेचें उनके थ्रू, क्योंकि जो भी बंदा आएगा अमेज़न पे जिसने भी खोला आपको वो प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। लेकिन दोस्तों एक तरीका और है, वो दूसरा तरीका ये है कि हम खुद की अपनी शॉपिंग की वेबसाइट बनाएं दोस्तों, और उसके थ्रू कोई भी प्रोडक्ट जो है बेच सकते हैं और बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजिली बेच सकते हैं। और दोस्तों कोई भी चीज़ देखिए फ्री तो आती नहीं है। और जो शॉपिंग की वेबसाइट जो आप बनाएंगे, मैं जिस वेबसाइट के बारे में बताऊंगा अभी, उस शॉपिंग की वेबसाइट पे जब आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे आप कुछ भी बेच सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स ईजिली डाल सकते हैं, अपनी इन्वेंट्री आराम से रख सकते हैं और मेंटेनेंस की कोई टेंशन नहीं है। और आप कह सकते हैं कि वेबसाइट अगर कुछ ख़राब भी हो जाती है तो वो कोई भी हेल्प चाहिए अगर आपको, तो ईजिली सपोर्ट भी आपको 24/7 मिलेगा। आप कभी भी फ़ोन कॉल कर सकते हैं टोल फ्री नंबर पे, या लाइव सपोर्ट, चैट सपोर्ट, सब कुछ अवेलेबल है दोस्तों। और वैसे 99.99% डाउन टाइम होता ही नहीं है। डाउन टाइम का मतलब कभी वेबसाइट डाउन जाती ही नहीं है। तो मैं ऐसे ही वेबसाइट के बारे में बात करूंगा और आपको एक ऑनलाइन अपना स्टोर कैसे खोलना है, आपको अपनी ऑनलाइन शॉप कैसे चलानी है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे खोलते हैं, कैसे चलाते हैं। और दोस्तों बहुत ही मिनिमम चार्जेस हैं। मैं कह रहा हूँ कि देखिए फ्री तो कोई भी चीज़ नहीं मिलती है, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट्स वगैरह काफ़ी सारे लिस्ट करेंगे उस वेबसाइट पे जाके, ठीक है, तो अमेज़न वगैरह भी तो कुछ चार्ज करता है ना दोस्तों, कुछ हर प्रोडक्ट के लिए कुछ कमीशन लेता है ना। इससे बेटर कि आप खुद की वेबसाइट बनाइए और एक बार छोटा सा कमीशन दे दीजिए साल भर का, और उस पर जाके जितने मर्जी प्रोडक्ट लिस्ट करिए और अपनी वेबसाइट को दोस्तों क्यों ना आप एडवर्टाइज़ करें और उसके थ्रू बेचें अगर पूरे वर्ल्ड में, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं ईजिली। तो मैं इसी के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो शुरू करने से पहले मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगा, जैसे मैंने बोला है कि कैसे वेबसाइट बनाते हैं और कैसे प्रोडक्ट वगैरह लिस्ट करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने भी मेरे टेक ब्लू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, आपको टेक ब्लू जो है दोस्तों यूट्यूब पे जाके खोलना है। और जैसे ही आप खोलेंगे और राइट साइड में आपको दोस्तों सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, जैसा कि मैं माउस के क्लिक से हाईलाइट कर रहा हूँ। और सब्सक्राइब के ऊपर दोस्तों आपको जो है क्लिक मारना है। ये दोस्तों बिल्कुल फ्री होता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। और दोस्तों इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है कि हमारे जो हैं देखने वाले काफ़ी लोग हैं। और कोई भी जैसे कोई भी नई वीडियो आएगी तो दोस्तों आप लोगों के पास जो है नोटिफिकेशन आएगा और आप लोगों को पता लग जाएगा कि इस चैनल पे ये वीडियो आई है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों चैनल को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों जिस वेबसाइट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उस वेबसाइट का नाम है शॉपिफाई। और दोस्तों ये बहुत ही पॉपुलर साइट है। और जो लोग मान लीजिए दोस्तों कोई शॉप ओनर है या कोई रेस्टोरेंट ओनर है या फिर फॉर एग्जांपल कोई भी जो बिज़नेस करता है छोटा मोटा, और या ऑनलाइन प्रोडक्ट्स का जो बेसिकली बिज़नेस करना चाहता है, कुछ बेचना चाहता है दोस्तों, तो दोस्तों उसके लिए तो ये वरदान की तरह है ये वेबसाइट। इस तरीके की दोस्तों कई साइटें हैं, लेकिन दोस्तों ये जो शॉपिफाई है ये नंबर 1 है। इसके बाद जो दूसरी एक साइट आती है उसका नाम है बिग कॉमर्स दोस्तों, ये वर्ल्ड में बहुत चलती हैं। तो ये दोनों जो साइटें हैं वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि नंबर 1 साइट इस समय सबसे ज़्यादा फीचर देने वाली वो है शॉपिफाई, तो मैं आपको उस पर ही बताऊँगा। और दोस्तों ये उस सिचुएशन में काफ़ी हेल्पफुल है। मान लीजिए आपने अपनी वेबसाइट बनवा रखी है किसी डेवलपर के थ्रू या फ्रीलांसर के थ्रू। अब दोस्तों कुछ खराबी है, नहीं चल रही है, कौन देख रहा है, कौन मेंटेनेंस कर रहा है उसकी, कौन देख रहा है कि भैया वेबसाइट चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है। और मान लीजिए कोई खराबी आ गई तो आप बार बार उस डेवलपर पर या फ्रीलांसर के पास जाएंगे, आप पैसे फेंकेंगे, सही करवाएंगे, वो मनमानी कीमत मांगेंगे सही करने की। तो उस चक्रव्यूह से, उस लूप से निकलने के लिए दोस्तों हम लोग सीधे डायरेक्टली इस वेबसाइट के थ्रू अपना ऑनलाइन स्टोर जो है खोल सकते हैं। और बहुत ही न्यूनतम दाम है दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा कितने पैसे लगते हैं। और फ्री है दोस्तों कुछ टाइम के लिए, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले चलते हैं दोस्तों गूगल पे, और गूगल पे यहाँ पे लिखिए दोस्तों जैसे है शॉपिफाई, ठीक है दोस्तों। तो पहली ही दोस्तों जो साइट आ गई shopify.in, ये नंबर 1 साइट है। जैसा कि मैंने बताया ये बाहर की साइट है, लेकिन ये पूरे दुनिया में यही लोग यूज़ करते हैं जिन्हें पता है अपना स्टोर कैसे बनाना है, ऑनलाइन स्टोर, ई कॉमर्स की साइट। तो शॉपिफाई पे जैसे मैं क्लिक मारता हूँ
और ये देखिए दोस्तों, 14 दिन के लिए मतलब 14 डेज के लिए ये फ्री है। आपने अपना अकाउंट डाल के ये साइट बना ली दोस्तों, उसके बाद 14 डेज तक आप बिना पैसे दिए यूज़ करिए। और मैं आपको इसकी प्राइसिंग भी दिखा देता हूँ। देखिए, सारी जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो आपके स्टोर ऑनलाइन बनवाएंगी दोस्तों, उन सबके कोई ना कोई चार्जेस होंगे, लेकिन जो इसके चार्जेस हैं वो सबसे कम है। ये देखिए दोस्तों, इसका है $30 मंथली। $30 मंथली प्राइस कितना हो गया मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आज की कीमत पे हम 65 रुपये का मान लेते हैं डॉलर, तो देखिए दोस्तों, 2000 रुपये महीने पे आपको जो है साइट मिलेगी ये। और दोस्तों, जिनकी छोटी मोटी दुकान है या शॉप है या कुछ प्रोडक्ट्स बेचते हैं दोस्तों, तो आप देखिए अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स आप जो है रख सकते हैं इसमें। अनलिमिटेड स्टोरेज मिलेगी दोस्तों। और आप देखिए, स्टाफ के अकाउंट्स मतलब 2 लोग जो है इस साइट को मैनेज कर पाएंगे। मान लीजिए आपका बड़ा कारोबार है थोड़ा, और आपके पास काफ़ी स्टाफ है, तो आप जो है 5 लोगों का, अगर जैसे जो लोग 5 लोग इस वेबसाइट को देख पाए, मान लीजिए काफ़ी प्रोडक्ट्स आप लिस्ट करते हैं, खुद नहीं कर पाते, आपने काफ़ी लोग जो है रख रखे हैं, तो उसका प्राइस है $79 है दोस्तों। तो ये मंथली प्राइस है दोस्तों। और दोस्तों, आप जैसे यूज़ करेंगे इसे तो आप लोग खुद समझ जाएंगे कि ना कि अमेज़न या ईबे या फ्लिपकार्ट पे अगर आप लिस्ट करते हैं, देखिए उसका अलग फ़ायदा है कि दुनिया भर में आपका प्रोडक्ट दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ अगर मेरी खुद की वेबसाइट भी हो जहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ, तो कितना अच्छा है। डायरेक्टली लोग मेरी वेबसाइट पे आएँ दोस्तों, मेरी पब्लिसिटी ज़्यादा होगी। तो ये है दोस्तों तरीका, ठीक है। और आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें कि कुछ ट्रांजैक्शन फीस कुछ भी नहीं है, 0% है तीनों ऑप्शंस में। हाँ, रिटेल पैकेज ज़रूर $49 का है। ये हम इस पर क्लिक मारते हैं, देख लेते हैं। अब रिटेल पैकेज दोस्तों क्या हुआ, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे पीओएस की मशीन देखी है आप लोगों ने दोस्तों। पीओएस की मशीन क्या होती है, आप किसी दुकान पे जाते हैं तो आपने पेटीएम या फ्री चार्ज या फिर ऑनलाइन जो आप कार्ड स्वाइप करते हैं दोस्तों, वो वाली अगर आप मशीन बेसिकली लेते हैं, ठीक है, तो वो भी तो कुछ आप चार्ज दे रहे हैं ना उसका, है ना। तो अगर आप जैसे आपने अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर बनाया, तो आपको यही कंपनी अगर वही सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करा दे तो कैसा रहे, कितना अच्छा रहे, है कि नहीं है। तो इसलिए ये शॉपिफाई जो है नंबर 1 साइट है इस समय दोस्तों। तो चलिए हम पहले एक छोटा सा मैं आप लोगों को एक ऑनलाइन स्टोर बना के दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। दोस्तों, मेंटेनेंस कुछ नहीं है, बस आपको हमने प्रोडक्ट्स डालने हैं, क्योंकि जो भी मेंटेनेंस है सब कुछ है वो ये शॉपिफाई वाली कंपनी करती है। आपको कुछ नहीं करना, और डाउन टाइम कुछ होता नहीं, हर समय आपकी वेबसाइट लाइव रहेगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक बार अपने वेबसाइट बना के अपने प्रोडक्ट्स जो है लिस्ट करने हैं, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले जो है यहाँ पे लिखा है ईमेल एड्रेस डालिए आप अपना और शुरू हो जाइए। तो हम यहीं से शुरू कर देते हैं। बाद में जब हमारी जो है ईमेल एड्रेस पे बन जाएगा तो हम यहाँ से लॉगिन करेंगे। ये लॉगिन का बटन है दोस्तों, नहीं तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड है, आप यहाँ से भी क्लिक मार के कर सकते हैं। तो पहले मैं जैसे यहाँ पे ये जो ईमेल एड्रेस है यहीं पे डालने का स्टार्ट कर देता हूँ। सेम चीज़ है गेट स्टार्टेड, चाहे आप यहाँ से जाइए, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और स्टोर का नाम आपका क्या है, दुकान का नाम, वो आप डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम जो है फिर से जाते हैं और यहाँ पे जो है ईमेल एड्रेस अपना डाल देते हैं। ये हमने ईमेल एड्रेस डाल दी दोस्तों। अब हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक मारते हैं और यहाँ पे हमसे पासवर्ड पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे एक पासवर्ड डाल देते हैं। स्टोर का नाम जैसे दोस्तों आपका कुछ बेचते हैं, बेबी के प्रोडक्ट्स आप ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, या आप कहना चाहिए आप कुछ भी बेचना चाहते हैं दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट्स वगैरह, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह, तो यहाँ पे मैं कुछ भी नेम डाल देता हूँ, जैसे बेबी प्रोडक्ट्स नाम से। और ये देखिए बेबी प्रोडक्ट्स नाम का जो है किसी ने ले रखा है ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे जैसे नहीं ले रखा, देखिए दोस्तों यहाँ पे बेबी प्रोडक्ट्स नाम से मैंने स्टोर का नाम कर दिया और ये टिक मार्क लग गया, मतलब जो है मेरे ये जो है नाम अवेलेबल है। तो मैं अब क्रिएट योर स्टोर पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखिए ये ऑलरेडी ले रखा है, सॉरी वहाँ पे टिक मार्क आ रहा था, लेकिन जब मैंने क्रिएट योर स्टोर पे क्लिक करा तो ये कह रहा है कि स्टोर का नाम ये ऑलरेडी किसी ने ले रखा है। तो जैसे हम कुछ भी, हमारी जो दुकान का नाम है या कुछ भी हम डाल सकते हैं, जैसे हम डाल देते हैं रैम्प ही डाल देते हैं, और 8 जो मेरी ईमेल आईडी है मैं वही नाम रख देता हूँ, या फिर मैं लिख देता हूँ रैम्प स्टोर, और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ क्रिएट योर साइट स्टोर पे। तो ये देखिए दोस्तों
ये हमारा जो है स्टोर इसने बनाना शुरू कर दिया ऑनलाइन। जो हमारी वेबसाइट है सामान बेचने की, ई कॉमर्स की साइट, इसने बनानी स्टार्ट कर दी है। और ये देखिए सक्सेस योर स्टोर इज़ रेडी टू गो। अब ये देखिए कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आर यू ऑलरेडी सेलिंग। अगर आप खुद कुछ बेच रहे हैं, आपकी ऑलरेडी दुकान है, तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं पहली बार स्टार्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आई एम जस्ट प्लेइंग अराउंड, ठीक है। या फिर आई एम नॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स, मैं जैसे अभी कुछ सेल नहीं कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स, तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे मैंने टिक मार दिया। और आप क्या बेचना चाहते हैं पूछ रहा है, डू यू हैव समथिंग टू सेल। तो मैं यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ कि आई एम स्टिल ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज़ ऑन व्हाट टू सेल, मतलब कि मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि मैं क्या बेचूँ दोस्तों। या फिर अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप ऑलरेडी यहाँ पे क्लिक कर दीजिए कि यस आई हैव प्रोडक्ट, तो आपसे उसके बारे में पूछेगा। तो ये ऑप्शंस जो है दोस्तों वो आपसे पूछेगा जो आपके सही हैं, जो आपके रियलिटी में जो आपके साथ है। जैसे आप ऑलरेडी कुछ बेच रहे हैं तो आप सेलेक्ट करिएगा यहाँ पे कि आई एम सेलिंग जस्ट नॉट ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन में नहीं बेच रहा हूँ लेकिन मैं बेच रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे जैसे सेलेक्ट कर लेता हूँ आई एम स्टिल ब्रेन स्टॉर्मिंग, मतलब मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं क्या बेचूँ। तो अब ये पूछ रहा है कि आप एक साल में कितना रेवेन्यू है आपका, कितना आता है। तो दोस्तों जैसे मेरा कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। आप चूज़ कर लीजिएगा जो आपका है। और यहाँ पे देखिए लिखा है आर यू सेटिंग अप अ स्टोर फॉर ए क्लाइंट। तो मान लीजिए दोस्तों कई लोग इस चीज़ का बिजनेस भी करते हैं दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा जिन फ्रीलांसर के पास गए आप, या फिर आप किसी डेवलपर के पास गए, तो वो लोग भी दोस्तों यहीं से स्टोर बना के आपको देते हैं, यहीं से स्टोर बना के आपको देते हैं और आपसे पैसे वसूलते हैं। बैकग्राउंड में वो साल भर का पैसा भर देंगे और आपसे पैसे वसूलेंगे कि हर साल आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। आप उस बंदे को पैसा दे रहे हैं ज़्यादा, जबकि जो कीमत यहाँ पे देनी चाहिए वो है बहुत कम। तो ये भी बहुत करते हैं लोग। तो जैसे ये ऑप्शन है ना दोस्तों, ये लिखा है कि ये आई एम डिज़ाइनिंग और डेवलपिंग ए स्टोर फॉर ए क्लाइंट, मतलब कि मैं डेवलपर हूँ और मैं किसी और बंदे के लिए स्टोर बना रहा हूँ। तो जैसे मैं तो अपने लिए बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अनचेक कर दूंगा और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम जो है हम अपना नाम वगैरह इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे डाल देते हैं जो हमारा ओरिजिनल है। तो मैं अभी जैसे मैं एक टेस्टिंग के लिए बना रहा हूँ तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पे डेटा भर दूंगा। पर्सनल या बिजनेस की कोई और अलग तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ऑप्शनल है वैसे ये चीज़, लेकिन फ़ोन नंबर मैंडेटरी है। तो मैं एंटर माई स्टोर पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों हमारा जो है वेबसाइट का एडमिन का कंसोल बन गया है दोस्तों। एडमिन का कंसोल वो होता है दोस्तों कि एक तो वेबसाइट होती है जो यूज़र्स को दिखाई देती है, लेकिन वेबसाइट में प्रोडक्ट्स कैसे डले, कहाँ से डले, उन सब चीज़ों के लिए जो कंसोल होता है वो होता है हमारा ये एडमिन कंसोल। तो एडमिन कंसोल में दोस्तों जो है हमें दिखेगा कि हमें कहाँ प्रोडक्ट डालने हैं, और डोमेन अगर आपका है कोई तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। तो आप जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे दोस्तों कि ये जो है ऑप्शन आ रहा है कि ऐड प्रोडक्ट, अगर आप यहाँ पे क्लिक मारेंगे, अब ये देखिए दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग जैसे शुरुआत से मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। आप यहाँ पे कोई प्रोडक्ट डालना चाहते हैं तो आप जैसे यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए दोस्तों टाइटल डाल दीजिए। जैसे इसने बताया कि टी शर्ट है तो मैं यहाँ पे जैसे डाल देता हूँ कि हाफ वी नेक टी शर्ट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए जो भी आपका है, जैसे स्मॉल, कुछ भी आप लिख दीजिए, जैसे कलर्स अवेलेबल ब्लैक, ब्लू, येलो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे इमेज जो है अपलोड कर दीजिए। तो मैं जैसे एक आध इमेज जो है निकाल लेता हूँ गूगल से टी शर्ट की, और यहाँ पे, और आपकी जो रियल इमेज हो जो आपका प्रोडक्ट है दोस्तों, मान लीजिए ये तो मैं टेस्टिंग के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि टी शर्ट की एक बेसिकली एंट्री प्रोडक्ट जो है डाल रहा हूँ एज ए टी शर्ट। आपका कोई प्रोडक्ट हो उसकी फ़ोटो वगैरह अच्छे से खींच के आप यहाँ पे अपलोड करिएगा। जैसे मेरे पास टी शर्ट की कोई फ़ोटो नहीं है तो मैं यहाँ से डाल देता हूँ और अपलोड कर देते हैं हम इमेज यहाँ से। तो ये हमने टी शर्ट की इमेज डाल दी। और दोस्तों यहाँ पे आप अपना प्राइस लिखिएगा। अब एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखिएगा, वैट है जैसे या कोई भी टैक्स लगता है, ठीक है,
तो आप मिला के यहाँ पे प्राइस लिखिएगा। जैसे इसका ओरिजिनल दाम मैंने खरीदी 100 रुपये और मैं मुनाफा चाहता हूँ 100 रुपये, तो मैं 200 रुपये नहीं रखूँगा दोस्तों, टैक्स वगैरह भी आप इंक्लूड करके यहाँ पे लिखिएगा। तो मैं यहाँ पे जैसे 250 रुपये लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद चार्ज टैक्सेस ऑन दिस प्रोडक्ट, मतलब अगर आप ये ऑप्शन टिक कर देंगे तो इस प्रोडक्ट पे जो भी टैक्सेस वगैरह हैं वो चार्ज होंगे। अगर मैं अनचेक कर देता हूँ दोस्तों तो मेरे जो है चार्ज नहीं होंगे। तो जैसे ये जो दाम है दोस्तों इस पे जो है टैक्सेस चार्ज होंगे, तो मैं इसे अनचेक कर दे रहा हूँ और ये मैंने जो इंक्लूड कर दिया, मतलब 250 रुपये में मेरे टैक्सेस मैं ऑलरेडी ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ये चीज़ क्लिक कर देता हूँ तो दोस्तों इस पर 250 रुपये के ऊपर जो प्रोडक्ट वगैरह होंगे, मतलब जो ऊपर जो चार्जेस होंगे वो लगेंगे, तो मैं इस पर अनचेक कर देता हूँ दोस्तों। लेकिन मैं क्या करता हूँ, जैसे दोस्तों अभी ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आ रहा था तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए 200 रुपये ही लिख देता हूँ जो मुझे मुनाफा चाहिए और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे दोस्तों ISBN बारकोड वगैरह अगर आप इस्तेमाल करते हैं टी शर्ट का तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं अब शॉपिफाई ट्रैक्स दिस प्रोडक्ट इन्वेंट्री, तो ये प्लीज़ आप ज़रूर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, इस ऑप्शन से जो शॉपिफाई साइट है ना वो आपके प्रोडक्ट की इन्वेंट्री रखेगी। मतलब आपके पास 4 पीसेस बचे हैं दोस्तों, 2 बचे हैं, एक बिक गया, 2 मतलब 4 पीसेस थे आपने टोटल यहाँ पे डाले, जैसे यहाँ पे 4 पीसेस मैंने डाल दिए, ठीक है, क्वांटिटी 4, ठीक है। तो अब क्या हुआ दोस्तों कि 4 पीसेस में से मेरे 2 बिक गए, तो वो आपको साइट पे ऑलरेडी काउंट करता रहेगा कि 2 बिक गए हैं या फिर नहीं बचा है, तो आपको एक ईमेल भेज देगा ये प्रोडक्ट खत्म हो गया है। ये सारी चीज़ें ये अपने आप मेंटेन करेगा, तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टॉक कीपिंग यूनिट ये होता है कि आप कितना स्टॉक इस चीज़ का रखना चाहते हैं। जैसे 50 टी शर्ट आप जो है रखना चाहते हैं, आपके स्टॉक में है, ठीक है। अब ये लिखा है दोस्तों शिपिंग, दिस प्रोडक्ट रिक्वायर शिपिंग। तो अब जैसे दोस्तों आप जो किसी को भी कोरियर वगैरह करेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे इस प्रोडक्ट, जैसे ये प्रोडक्ट ऑलरेडी आप किसी को बाहर भेजेंगे, सिटी के बाहर या कहीं भी, तो आप कोरियर वगैरह करेंगे तो यहाँ पे आप टिक कर दीजिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट टिक ही आएगा वैसे। और यहाँ पे दोस्तों जैसे वेट है तो आप लिख दीजिए, जब आप पैकेट में बंद करके भेजेंगे तो कोरियर सर्विस वेट नापती है ना, तो वो आप दोस्तों स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितना है, यहाँ पे कितना रहेगा, एवरेज आप डाल दीजिए कितना है। जैसे हम डाल देते हैं 300 ग्राम रहेगा, तो इसको जो है किलो की बजाय हम किलो ही रहने देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं 0.300, 300 ग्राम, ठीक है। फुलफिलमेंट सर्विस दोस्तों मैनुअल रहेगी, क्योंकि आप खुद ही जो है शॉपिफाई यहाँ पे आपको जो है कोरियर सर्विस नहीं दे रहा है, आप खुद ही मतलब जो है कोरियर कर दीजिए, मतलब बेटर भी रहता है। जैसे अमेज़न वगैरह वाले प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन कुछ ऑप्शन वो भी देते हैं कि आप खुद कोरियर कर सकते हैं, क्योंकि कोरियर के वो लोग एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं दोस्तों, तो आपका जो प्रॉफिट है वो तो कम हो गया ना। तो आप खुद ही कोरियर करिए, आप नेशनल पोस्ट से कर दीजिए, मतलब इंडियन पोस्ट से कर दीजिए, किसी से भी आप जो है कर सकते हैं और सस्ते दामों पे पहुंच जाएगी। स्पीड पोस्ट कर दीजिए, सबसे सस्ता तो दोस्तों स्पीड पोस्ट है, 35 रुपये में ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी भेजो, कोई भी प्रोडक्ट आधा किलो तक का, 250 आधा किलो है शायद, हाफ के जी, ठीक है। अब दोस्तों आप जो है वेरिएंट स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से वेरिएंट अवेलेबल हैं इस टी शर्ट के। मान लीजिए मेरे पास कलर हैं इसके 3-4, वाइट है, ब्लू है, तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ कि वाइट है, ब्लू है, देखिए कॉमा लगाते जाइए, जैसे ही आप लिखेंगे वाइट लिखा, ब्लू लिखा, तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप पर्टिकुलर जैसे साइज़ है दोस्तों, तो साइज़ मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, जैसे 40 है, 1 मिनट, स्मॉल है, मीडियम है, जैसे ही आप लिखेंगे कॉमा लगा दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि वाइट रंग की स्मॉल के प्राइस यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। बार कोड यहाँ पे आप लिख सकते हैं और इन्वेंट्री कितनी है, मतलब कितने हैं आपके पास पीसेस। मान लीजिए इसके 2 है मेरे पास, इसका 1 है, इसका 0 है, कोई नहीं है, इसके 3 है, इसके भी हम डाल देते हैं, 6 डाल देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है बेसिकली इस पर्टिकुलर टी शर्ट के कलर और उनके साइज़ क्या थे दोस्तों, और उनका प्राइस, इसकी इन्वेंट्री, उसका बार कोड, ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे इससे स्पेसिफाई आराम से कर सकते हैं। स्टॉक कीपिंग यूनिट आप रख सकते हैं, मर्जी आपकी डालना चाहें डालें, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको जो है सेव करा लेता हूँ इस प्रोडक्ट को, और ये मेरा जो है प्रोडक्ट दोस्तों सेव हो रहा है। ये देखिए दोस्तों मेरा जो है प्रोडक्ट सेव हो चुका है। अब जैसे हम लोग होम पे फिर जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ चीज़ें।
अब दोस्तों जैसे मैंने एक प्रोडक्ट डालना आपको पहले ही पेज पे बता दिया। अगर आपको प्रोडक्ट डालना हो तो आप कहाँ से डालेंगे, यहाँ प्रोडक्ट्स पे जाइए दोस्तों, इस ऑप्शन पे प्रोडक्ट पे क्लिक करिए, प्रोडक्ट्स पे यहाँ पे क्लिक करिए और आपको नया प्रोडक्ट ऐड करना है, यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, एक्सपोर्ट करने हैं प्रोडक्ट्स जितने भी थे आप एक्सपोर्ट कर लीजिए। उसके बाद उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, जैसे ये एक्सपोर्ट पर क्लिक मारता हूँ मैं दोस्तों तो ऑल प्रोडक्ट्स कर सकता हूँ, सेलेक्ट कर सकता हूँ। CSV फाइल में मेरे जो है एक्सेल शीट में दोस्तों एक्सपोर्ट हो जाएंगे, उसमें आप चेंजेस करिए, उस CSV फाइल या एक्सेल शीट को आप सेव कराइए दोस्तों। ये देखिए कितना इजी है इसको मेंटेन करना। सेव कराइए और इंपोर्ट कर लीजिए उस CSV फाइल को, सारे प्रोडक्ट डिलीट करके। तो इकट्ठे आप प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब दोस्तों मैं जैसे शुरुआत से ही चलता हूँ, होम पे आते हैं हम। अब दोस्तों जैसे मैंने स्टोर का आपको रूप नहीं दिखाया कि दिखने में मेरा स्टोर जो है कैसा होगा, तो उसको करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्रोडक्ट को ऐड करने से पहले ही करिएगा। वो तो एक टेस्ट प्रोडक्ट मैंने आपको डाल के दिखा दिया। कस्टमाइज थीम पे जाइएगा, कस्टमाइज थीम पे मैं क्लिक मारता हूँ। तो अब हम चूज़ करेंगे कि हमारी जो स्टोर की रूपरेखा कैसी हो, दिखने में हमारा जो है कैसा हो। ठीक है, तो अब जैसे देखिए पावरफुल वर्सेटाइल फ्री थीम्स हैं और यहाँ पे जो है पेड वाली मिलेंगी आपको। थीम स्टोर में जाएंगे तो आपको कई सारी पेड भी मिलेंगी, तो हम जैसे फ्री थीम ही ले लेते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए जिनके छोटे मोटे शॉप्स हैं या जो भी है वो लोग फ्री थीम यूज़ करिए, क्या प्रॉब्लम है आपको। ये देखिए दोस्तों ये सिंपल वाली है और इसमें आप देख पा रहे हैं खुद ही कि कितनी इजी लग रही है इसे, और मतलब अच्छी भी लग रही है काफ़ी। तो मैं इसको जैसे जो है चूज़ कर लेता हूँ। इसमें कलर्स भी हैं दो, ये देखिए ब्यूटी वाला है और एक ऐसा है। तो मैं इसमें ये वाला चूज़ कर लेता हूँ, जैसे लाइट वाला भी अच्छा लग रहा है तो हम लाइट वाला चूज़ कर ले रहे हैं। तो इंस्टॉल सिंपल पे हम जो है क्लिक कर देते हैं, थीम जो है इंस्टॉल हो जाएगी मेरी वेबसाइट पे। मैं आपको दिखाऊंगा उसको एक्सेस भी कैसे करना है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो है बेसिकली थीम जो है इंस्टॉल हो गई है और ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको ऐसे दिखेगी, मोबाइल पे ऐसे दिखेगी और इस पे ऐसे दिखेगी। ये देख पा रहे हैं आप दोस्तों। तो अब जो है हम इस पे क्या करना है, अब इसको जो है पब्लिश कर देते हैं। थीम को इंस्टॉल करने के बाद हमें पब्लिश करनी होगी। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि जैसे कस्टमाइज योर थीम में हमने जैसे गए, चूज़ करी और उसके बाद हमें क्या करना होता है, पब्लिश करना होता है। पब्लिश का मतलब वो चेंजेस सेव हो गए, तो हम इसे जो है पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं। और ये हमारी जो है पब्लिश हो चुकी है थीम दोस्तों। दोस्तों जैसे कि अपना बेसिकली जो है थीम बना ली थी, थीम हमने सेलेक्ट कर ली, पब्लिश कर दी थीम। उसके बाद हम जो है डोमेन पे जाएंगे दोस्तों। तो मेरी जो करंट डोमेन नेम है वो दोस्तों ये है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कोई पर्सनलाइज डोमेन है, आपने जैसे खरीद रखी है GoDaddy वगैरह से www.mystore या रैम्प, जैसे मेरी थी rampstore.com आपने खरीद रखी है, तो आप यहाँ से दोस्तों वो ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐड डोमेन करेंगे आप। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप अपनी जो है एंटर योर एग्जिस्टिंग डोमेन यहाँ पे बोल रहा है, तो यहाँ पे डाल देते हैं हम, ऐड डोमेन कर देते हैं। और ये देखिए दोस्तों ये डोमेन ऑलरेडी टेक कर चुका है। तो आपको यहाँ पे दोस्तों वो वाली डोमेन डालनी होगी जो आपने GoDaddy वगैरह से खरीद रखी है। अगर आप डोमेन बाय करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, यहाँ से सीधे बाय न्यू डोमेन पे जाएंगे, आप जो है अपनी डोमेन खरीद सकते हैं, वेबसाइट का नाम। तो हम जैसे यहाँ पे जाते हैं, आपको दिखा देता हूँ जो मैंने कॉपी कराया था। मेरे स्टोर का नाम है दोस्तों rampstore.myshopify.com, और मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा जो है दोस्तों, जो बेसिकली मेरा कहना चाहिए स्टोर है वो रेडी है एक तरीके से। मैं अभी आपको और भी चीज़ें बताता हूँ। और ये देखिए कार्ट, चेकआउट सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। कैटलॉग है, जैसे दोस्तों अगर हम जाते हैं तो कैटलॉग में ये टी शर्ट जो मैंने सेव कराई थी वो दिखा रहा है दोस्तों। अगर मैं इस पर क्लिक मारता हूँ दोस्तों तो मुझे जो है ये दिखा रहा है कि चूज़ करने का ऑप्शन दे रहा है, वाइट लेना है या ब्लू लेना है। जैसे मैंने दो ऑप्शन डाले थे, स्मॉल लेना है या मीडियम। स्मॉल लिया दोस्तों, ऐड टू कार्ट कर लिया दोस्तों, और यहाँ पे मेरे व्यू कार्ट में जाएगा। जैसे जो कस्टमर, जैसे मैं गया कार्ट में तो मेरे को यहाँ पे दिखाएगा दोस्तों 200 रुपये। और कंटिन्यू शिपिंग पे जाऊँगा मैं दोस्तों तो और प्रोडक्ट्स वगैरह सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो जैसे मैं कार्ट में मेरे है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे दोस्तों चेकआउट पे क्लिक मार देता हूँ जैसे मुझे ख़रीदना है। और यहाँ पे जैसे ये देखिए, अब आपको जो चेकआउट प्लान है वो डिसेबल्ड है दोस्तों। वो इसलिए डिसेबल्ड है क्योंकि आपको वो चीज़ पे करनी पड़ेगी उसके लिए। पे
अब दोस्तों जैसे डोमेन नेम मुझे नहीं डालना, ठीक है, तो जो मैंने प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करे थे वो यहाँ से देख सकता हूँ, कस्टमाइज थीम कर सकते हैं। फिर और दोस्तों ये देखिए शॉपिफाई कई चैनल प्रोवाइड कराता है कि आप फेसबुक पे भी अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, और एग्जिस्टिंग वेबसाइट जो है उस पर, मतलब कोई आपकी कोई वेबसाइट रन कर रही है दोस्तों, तो वहाँ पे आप इसका बटन डाल सकते हैं, तो वो बंदा सीधे जो है शॉपिफाई पे आ जाएगा। और दोस्तों याद रखिए, अगर आपको एडमिन एक्सेस, मतलब इस वेबसाइट को जैसे प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करने हैं, अगर आपको एक्सेस करना है, तो दोस्तों आपका ये वाला जैसे जो आपने डोमेन नेम लिया या तो वो होगा, ये डिफ़ॉल्ट जो मिला है मुझे उसके आगे ये एडमिन लगा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं और इसको डालूँगा दोस्तों, तो मैं सीधे उसी पेज पे आ जाऊँगा, एडमिन वाले पे। ये देखिए एडमिन वाले पेज पे आ गया दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद है चीज़ कैश ऑन डिलीवरी की। मान लीजिए आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो दोस्तों उसकी भी ऐप जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे हम इसको इंस्टॉल कर ही लेते हैं, इंस्टॉल ऐप पे जाते हैं हम दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पे जो है हम कर देते हैं इंस्टॉल ऐप फिर से। तो ये कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन जो है हमारे कार्ट पे आ जाएगा। और यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं दोस्तों कि कितने मिनिमम ऑर्डर पे कैश ऑन डिलीवरी हो सकती है और कितने मैक्सिमम की लिमिट है। तो जैसे हम चूज़ कर लेते हैं कि दोस्तों 200 रुपये का मिनिमम ऑर्डर है और ज़्यादा से ज़्यादा कैश ऑन डिलीवरी हो पाए 10,000 रुपये तक की, ठीक है। और पोस्टल कोड्स, ये देखिए लिमिट वेयर कैश ऑन डिलीवरी इज़ अवेलेबल। तो दोस्तों जैसे ये ऑप्शन ये है कि पोस्टल कोड्स अगर मैं इस पर टिक कर देता हूँ, तो मान लीजिए मैं ऑल ओवर इंडिया कहीं भी बेच रहा हूँ सामान, मैं तो कोरियर ही करूँगा, लेकिन मान लीजिए जिनकी और भी अलग अलग जगह जो शॉप्स हैं, पिन कोड वगैरह आप यहाँ पे डाल के दोस्तों बता सकते हैं कि वहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी उन पिन कोड्स पे नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब जैसे दोस्तों कैश ऑन डिलीवरी, शिपिंग रेट्स वगैरह, नो एक्स्ट्रा कैश एसोसिएटेड, या फिर ये सारी चीज़ें आप खुद भी देख सकते हैं दोस्तों। तो हम इसे एक्टिवेट नाउ कर देते हैं और ये हमारा जो है कैश ऑन डिलीवरी एक्टिव हो जाएगी हमारे इस पर, और अलाउ एक्टिवेशन हम यहाँ पे कर देते हैं। और ये देखिए कैश ऑन डिलीवरी मेरे जो स्टोर है उस पर एक्टिवेट हो गई है दोस्तों, ठीक है। अब मैं फिर से होम पे चलता हूँ, आपको और भी ऑप्शंस दिखा देता हूँ। अब दोस्तों एक चीज़ बहुत ही अच्छी होती है कि इसमें अगर आप डिस्काउंट वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं हॉलीडे सीजन में, तो आप डिस्काउंट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स पे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, क्रिएट डिस्काउंट्स पे जाएंगे दोस्तों, और यहाँ पे ये डिस्काउंट कोड जो है बन गया दोस्तों, हॉलीडे 15। या फिर आप जो है कोड जनरेट भी कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा, या आप जिसको कोड देंगे वो कोड जब डालेगा प्रोमो कोड में, तो आपके प्रोडक्ट पे उसे उतना डिस्काउंट मिलेगा। जैसे जनरेट कोड पे हम करते हैं, तो ये देखिए रैंडमली कोड जनरेट होंगे दोस्तों, और ये जो खतरा नहीं रहेगा कि कई लोगों को पता लग गया, तो आप पर्टिकुलर लोगों को बता सकते हैं, मेल पे भेज सकते हैं, बता सकते हैं कि आप ये कोड डालिए और आपको जो है इतना मिलेगा। और डिस्काउंट परसेंटेज पे, रुपीज़ पे इतना, या फ्री शिपिंग मिल सकती है दोस्तों। परसेंटेज डिस्काउंट जैसे 15% मिलेगा ऑल ऑर्डर्स पे, या फिर प्रोडक्ट की, ये सारी चीज़ें आप जो है चूज़ कर सकते हैं। और लिमिटेड नंबर ऑफ़ यूजेस भी आप कर सकते हैं, जैसे कि बंदा सिर्फ एक बार यूज़ कर पाए, इस कोड को केवल एक ही बंदा एक बार यूज़ कर पाए, और वन यूज़ ओनली जैसे ये है, तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और डेट रेंज वगैरह भी आप सेट कर सकते हैं कि इससे इस डेट तक ये डिस्काउंट चलेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि कितनी बढ़िया चीज़ है ये। अब मैं जैसे फिर से होम पे जाता हूँ, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पे। अब जैसे हम एक एक करके मेन्यू ऑप्शन में आपको दिखाता हूँ। जैसे ऑर्डर्स पे जाएंगे दोस्तों, अब दोस्तों जैसे ही आपके पास कोई नया ऑर्डर आएगा, वेबसाइट से किसी ने ऑर्डर करा, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे दोस्तों, और मैनेज कर सकते हैं आप। जैसे मैंने दोस्तों प्लान नहीं ख़रीदा है, 14 दिन के लिए है, तो मैं खाली वेबसाइट वगैरह देख सकता हूँ, कर सकता हूँ, लेकिन अभी बेच नहीं सकता क्योंकि मेरा पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं। तो जब आप खरीदेंगे ना दोस्तों यहाँ पे, तो बहुत ही ईजी है यूज़ करना, कोई टफ नहीं है। सेलेक्ट प्लान है जैसे दोस्तों, तो आपको कोई ना कोई प्लान लेना पड़ेगा, उसी के बाद जो है आप जो है ऑर्डर्स एक्सेप्ट कर पाएंगे, और आपको जो है पेमेंट वगैरह वहाँ पे दिखाई देगा। तो ये देख लीजिए, आप देख लिए। और यहाँ पे जैसे दोस्तों हम और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ऑर्डर्स में हम गए, तो ड्राफ्ट में हम गए, और ड्राफ्ट में दोस्तों वो वाले ऑर्डर होंगे जो कि आप फ़ोन पे ले सकते हैं किसी से, ठीक है। अबेंडेंट चेकआउट्स, एंड चेकआउट दोस्तों वो है कि किसी ने जो है खरीदी चीज़, मतलब कार्ट में डाली और ख़रीदी नहीं, ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखेंगे। ट्रांसफ़र्स में जाएंगे दोस्तों, तो आपको अपनी इन्वेंट्री जो है ऐड कर सकते हैं।
जैसे हम ऐड ट्रांसफ़र पे जाते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पे जो है सप्लायर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं कि कहाँ से आप माल ख़रीद रहे हैं, कितने प्रोडक्ट्स क्या क्या ख़रीद रहे हैं और अराइवल डेट कब है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है ऐड कर सकते हैं। इन्वेंट्री में दोस्तों आप जाके इन्वेंट्री देख सकते हैं, आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, स्टॉप कर सकते हैं सेल, क्वांटिटी वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कलेक्शंस में जाएंगे तो दोस्तों आपको बताएगा क्या क्या जैसे कलेक्शन है चीज़ों का, होम पेज पे ले जाएगा। जैसे गिफ्ट कार्ड्स वगैरह आप जो है दोस्तों बेच सकते हैं अपनी साइट पे यहाँ से ईजिली। तो जो भी गिफ्ट कार्ड वगैरह उसका एक नंबर होगा दोस्तों, कितनी कीमत का गिफ्ट कार्ड है वो मतलब जो है आप किसी को दे सकते हैं, तो वो गिफ्ट कार्ड जब यूज़ करेगा वो तो ऐसे सामान खरीद सकता है। तो ऐसे ही दोस्तों हम कस्टमर्स पे जाते हैं, तो आप अपने कस्टमर को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मतलब कस्टमर को आप यहाँ से मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं, और जब वो आपसे सामान खरीदेगा आपकी वेबसाइट पे जाएगा तो वो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे अपने आप जो है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी, परचेज हिस्ट्री आ जाएगी। तो आप पर्टिकुलर कस्टमर्स को जो है डिफरेंट टाइप का डिस्काउंट दे सकते हैं दोस्तों, उनसे उन्हें ईमेल कर सकते हैं। रिपोर्ट्स वगैरह में आपको दोस्तों रिपोर्ट्स दिखाएगा कि किसने कितना सामान खरीदा, सेल वगैरह कितनी हुई, ये सारी चीज़ें दिखाएगा। डैशबोर्ड्स पे आप चले जाएंगे तो आपको दोस्तों वही चीज़ें जो है ग्राफ्स में दिखाएगा, ये सारी चीज़ें जो है ग्राफ में दिखाएगा, और कितनी क्या टाइप की चीज़ें जो है ज़्यादा बिक रही हैं। डिस्काउंट्स जैसे मैं दोस्तों बता ही चुका हूँ आपको कि आप डिस्काउंट क्रिएट कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर जैसे आप यहाँ पे क्लिक मारा तो आपने जो है अपना ऑनलाइन स्टोर खोल रखा है दोस्तों। तो यहाँ से जैसे हमने थीम वगैरह कस्टमाइज़ करी थी वहाँ फर्स्ट पेज से आप यहाँ से भी कर सकते हैं दोस्तों। तो आप पब्लिश कर दीजिए सेलेक्ट करके, ठीक है। उसके बाद जो है ब्लॉग वगैरह भी आप लिख सकते हैं कि अपने पेज पे ही आपके नीचे दिखाई देगा कि अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज़ फ्यूचर में लाना चाहते हैं या कोई डेवलपमेंट वगैरह आपकी साइट के साथ हुआ या आपके बिज़नेस के साथ। पेजेस पे जाएंगे जैसे दोस्तों तो आप पेज वगैरह ऐड कर सकते हैं अपने मतलब बेसिकली अपने ऑनलाइन स्टोर पे आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इम्प्रूव होगी जैसे। तो ऐसी नेविगेशन है दोस्तों। तो नेविगेशन वगैरह आप यहाँ पे मेन्यू ऐड कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के। जैसे दोस्तों सर्च ऐड था, होम कैटलॉग ऐड थे, आप ऐसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि मैन वुमेन, ठीक है दोस्तों। डोमेन्स में हम गए तो दोस्तों डोमेन्स हम यहाँ से जो है बेसिकली चेंज कर सकते हैं अपना, यहाँ से बाय भी कर सकते हैं। और प्रेफरेंसेस में हम जाते हैं दोस्तों जैसे, तो आप जैसे यहाँ पे अपना जो होम पेज है उसका और गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट का जो कोड है, फेसबुक का जो पिक्सल आईडी आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आप लोग खुद भी मतलब बेसिकली इसको यूज़ करेंगे तो आप समझ पाएंगे, और बहुत ही ईजी है इसे यूज़ करना, टफ़ नहीं है। कोई भी कस्टमर, दुकानदार या कोई भी मतलब कस्टमर तो सॉरी मैं गलत कह गया, दुकानदार या कोई भी जो बंदा कुछ बेचना चाहता है ऑनलाइन, वो यहाँ से इजीली स्टोर बना सकता है, अपना बेच सकता है ऑनलाइन, ठीक है। ऐप से जैसे आप जाइए यहाँ पे तो आपको जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर रखी है एडवांस कैश ऑन डिलीवरी वाली ऐप, वो फ्री थी दोस्तों। तो यहाँ पे और भी आपको ऐसे जो है ऐप मिल जाएंगी। जैसे व्यू हम इस पर क्लिक मारा, विजिट शॉपिफाई ऐप स्टोर, यहाँ पे क्लिक मारिए तो आपको काफ़ी सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे। प्लगइन्स मतलब वो होते हैं दोस्तों, मान लीजिए आप जो है पेपाल का प्लगइन जो है ऐड करना चाहते हैं, मतलब अपनी वेबसाइट के साथ कि पेपाल से भी आप पेमेंट ले पाएँ, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, शिपिंग वाला जैसे मैं क्लिक मारता हूँ तो शिपिंग के जितने प्लगइन होंगे वो दोस्तों आ जाएंगे। ये देख पा रहे हैं आप, शिपिंग के जितने प्लगइन है वो आ गए। तो ऐसे ही दोस्तों आप यहाँ से जो है डिफरेंट टाइप के प्लगइन यूज़ करके आप जो है बेसिकली आप ऑर्डर्स एक्सेप्ट कर सकते हो। और काफ़ी सारी टाइप के प्लगइन है दोस्तों, मार्केटिंग का है, सोशल मीडिया का प्लगइन है, आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। जैसे ये देखिए सोशल शेयरिंग बटन्स आ जाएंगे आपके, ये फ्री है जैसे दोस्तों, ठीक है। तो इसे मैं क्लिक मार के लेट मी ट्राई, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, गेट पे क्लिक करता हूँ दोस्तों। तो आप अपनी साइट के साथ दोस्तों खेल सकते हैं। जैसे मैं इसे ऐड कर लेता हूँ तो ये देखिए दोस्तों, ये आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि कौन कौन से बटन आपको चाहिए, ठीक है। शेयर का, फॉलो का, ये सारे बटन भी आ जाएंगे, और कहाँ आप डालना चाहते हैं। आप जैसे प्रीव्यू कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो हमें कैसा दिखाई देगा हम देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आपको ऐसे बटन दिखाई देंगे मतलब अपनी वेबसाइट पे,
तो हम इसे जैसे सेव करा लेते हैं और मैं आपको ओरिजिनली दिखाता हूँ। सेव हो गया दोस्तों। अब मैं आपको ओरिजिनली दिखाता हूँ मेरी जो है वेबसाइट कैसे दिखेगी। देखिए ब्लॉग स्पॉट वाली भी साइट बन गई इसमें ऑटोमेटिकली, कि हम ब्लॉग्स वगैरह लिख सकते हैं अपने रैम्प स्टोर के बारे में। और ये देखिए दोस्तों, और ये बटन्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो कोई भी बंदा जो है बेसिकली सोशल मीडिया पे आपको प्रमोट कर सकता है, मतलब आपके फॉलोअर्स बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और दोस्तों बहुत ही ईजी है यूज़ करना। मैं तो सबसे सजेस्ट करूँगा जो लोग भी अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना चाहते हैं वो लोग बेसिकली इस साइट के थ्रू ईजिली अपना जो है प्रोडक्ट बेच सकते हैं और इसको मेंटेन कर सकते हैं। कोई वेबसाइट में ख़राबी नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी शॉपिफाई कंपनी यूज़ जो है उसको मेंटेन कर रही है। बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों ये। तो मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लोग जो है अपना बेसिकली दोस्तों अपना स्टोर जो भी ऑनलाइन प्रोडक्ट कुछ भी बेचना चाहते हैं अमेज़न, ईबे, फ्लिपकार्ट के अलावा अपनी वेबसाइट ज़रूर डालिए या फिर डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पे सेल करिए दोस्तों, उसको बढ़ाइए। क्योंकि कल को अमेज़न, फ्लिपकार्ट और ये सारी चीज़ें लोग अभी तो कमीशन बहुत कम दे रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में ये लोग कमीशन बहुत ज़्यादा लेंगे। मतलब कम ले रहे हैं इस टाइम, बहुत ज़्यादा लेंगे, क्योंकि उन पे डिपेंडेंसी हो जाएगी लोगों की। तो बेटर है अपनी वेबसाइट भी साथ साथ में जो है प्रमोट करिए और शॉपिफाई के थ्रू ईजिली दोस्तों बना सकते हैं आप, जैसे मैंने आपको बनानी बताई। और दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे टेक ब्लू चैनल को। एंड प्लीज़ दोस्तों डू शेयर इट माय वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि हमें मोटिवेट करता है, ताकि हम और अच्छी वीडियोज़ आप लोगों को दे सकें। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।